आज बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है कि सर बीएफए एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन सा बुक से हम तैयारी करें ताकि मेरा एंट्रेंस एग्जाम आसानी से हो सके और अच्छे मार्क्स आए। तो मैं आज पूरा क्लियर बताऊंगा कि कौन सी बुक से आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, कौन सा बुक लेनी है और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करना है। बच्चों, अगर आप गलत बुक से तैयारी कर रहे हैं तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आपको सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आप सही बुक चुनते हैं तो सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है, इसीलिए आप सही बुक का चयन करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि थ्योरी के लिए आपको यह टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है, तो आप इस टॉपिक पर ध्यान दें। तो मैं आपको बता दूं कि आपको आर्ट हिस्ट्री बुक की तैयारी करनी है, जैसे इंडियन आर्ट हिस्ट्री। आपके इंडिया में जो भी कलात्मक चीज है उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ग्रेट आर्टिस्ट के बारे में। और आप इंडियन आर्ट एंड कल्चर बुक से तैयारी कर सकते हैं, ये आपको ऑनलाइन बुक मिल जाएगा, आप वहां से खरीद सकते हैं। इससे आपको आर्टिस्ट, पेंटिंग मूवमेंट के बारे में समझ में आएगा कि हमारे भारत में कितने आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कौन से काम किया, कितने पेंटिंग बनाए। बच्चों, अब हम बात करते हैं ड्राइंग, पेंटिंग एंड स्केचिंग के बारे में। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी बुक से हमको तैयारी करनी है। ड्राइंग प्रैक्टिस के लिए आपको NCERT फाइन आर्ट्स वाला बुक बहुत ही बेस्ट है, आप इसे यूज कर सकते हैं। इसमें बेसिक अच्छे से समझ में आता है, लाइन, शेप, पर्सपेक्टिव, लाइट एंड शेड, ये सब आपको अच्छे से समझ में आएगा इस बुक से तैयारी करेंगे तो आप। बीएफए एंट्रेंस के लिए सबसे जरूरी है प्रीवियस ईयर के पैटर्न को समझना, जैसे जनरल ड्राइंग बुक, इससे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ड्राइंग और ह्यूमन फिगर यानी एनाटॉमी की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इस एनाटॉमी में आपको पूरे बॉडी का नॉलेज होनी चाहिए कि उसका हाथ, पैर, प्रोपोर्शन किस तरह से मूव होता है, लाइनिंग कैसी होती है, शेडो क्या होता है, लाइट क्या होता है, पूरी आपको समझ होनी चाहिए। जैसे आदमी की लंबाई क्या है, उसके फेस की लंबाई क्या है, उसके हाथ पैर की लंबाई क्या है, बैठने पे उसकी लंबाई क्या होती है, खड़ा होने पे इसकी लंबाई क्या होती है। तो आपको ह्यूमन एनाटॉमी की पूरे नाप तोल होनी चाहिए, इसीलिए आपको ह्यूमन एनाटॉमी बुक लेकर के आपको स्केच पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इसके लिए कोई भी एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट ड्राइंग बुक आप यूज कर सकते हैं। अगर आप खासकर पटना यूनिवर्सिटी से हैं, यानी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप थ्योरी के साथ साथ ड्राइंग प्रैक्टिस रोज जरूर करें। मेरी सलाह है कि रोज आप 1 घंटा थ्योरी की पढ़ाई करें और 2 घंटा डेली आप ड्राइंग का प्रैक्टिस करें, जिनसे आपका हाथ का प्रैक्टिस और स्पीड अच्छा रहेगा। अगर आप हर रोज 2 घंटे ड्राइंग का प्रैक्टिस करेंगे और स्केचिंग पे आपका कमांड पूरा हो जाएगा। अगर आप रोज 2 घंटे ड्राइंग करते हैं तो इसे भी आप 2-3 पार्ट में बांट दो, जैसे कि 1 घंटे आपको स्केचिंग करना है, मतलब कि जो मन सो, लाइनिंग, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, इनक्रेडिबल आर्ट, शेप, ट्रिंगल, ये सब आप स्केच करें। और उसके बाद सीनरी बनाए, लैंडस्केप बनाए, किसी भी फोटो को देखकर आप लाइव बनाए। जैसे आपके घर में अगर कुछ भी वेस्ट चीज रखा हुआ हो सामने, उसको आप देखकर बनाए। और एनाटॉमी बुक जो है शरीर रचना, उसको आप पूरा देखकर प्रैक्टिस करें। और आपको एनाटॉमी बुक जो हिंदी में बोलते हैं उसको शरीर रचना, इसको आप डेली 2-3 पेज स्केचिंग करें, हाथ, पैर, पाँव का पूरा डिटेल को स्केच करें और आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाथ कैसे होता है, पैर कैसे होता है, राइट लेफ्ट कैसे होता है, फेस ऊपर देखेंगे कैसे होगा, नीचे देखेंगे कैसे होगा, अगर किसी को बॉक्सिंग कर रहे हैं तो कैसे होगा। तो इस तरह का आपको करना होगा। कभी कभी पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में आपको दे देगा 3 लेडी, मतलब कि वो मार्केट जा रही है या 3 लेडी कोई काम कर रही है, या कोई विलेज का चित्र बनाइए, या कोई मार्केट का चित्र बनाइए, दुर्गा मेला का चित्र बनाइए, मतलब कि कंपोजिशन रहेगा। आपको 5-6 आदमी को दिखाना है कि कोई काम कर रहा है। रोज प्रैक्टिस करें तो यही आपका सही कॉम्बिनेशन रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि बीएफए एंट्रेंस के लिए पूरी बुक लिस्ट और सिलेबस लेकर आऊं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।